नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 12th हिंदी व्याकरण को हम देख रहे थे, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी वीवीआई है। तो यदि आप भी 2025 में बिहार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस क्लास को आप देख कर जाइए। तो चलिए, कल हम देख लिए थे यानी कि एक नाव दो यानी कि वर्ण विचार को देख लिए थे, और जो है वह संज्ञा पाठ को देख लेते यानी कि हम नाउन को कवर कर दिए थे। तो उस सब यानी कि नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव ग्रामर से, तो देखकर आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, आज हम वचन यानी कि पाठ को देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, जो बिहार बोर्ड 12th यानी कि परीक्षा के लिए बनाया गया है। जो बिहार बोर्ड में पूछे गए भी सवाल इसमें शामिल किया गया है, वो भी क्या है, तो क्वेश्चन बैंक के रूप में। चाहे वह साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पूछा गया है, तो उसको भी हम शामिल कर लिए हैं। तो चलिए, हम टाइम को वेस्ट न करते हुए इसमें 35 प्लस एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, तो जो आपको यानी कि बिहार बोर्ड 2025 में काफ़ी यानी कि हेल्प मिलेगा। यहाँ से हम लिख के देते हैं कि आपको 4 से 5 जो है ना मार्क्स कोई नहीं यानी कि रोक सकता है बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में। तो चलिए, हम टाइम को वेस्ट न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? आपसे बोला जा रहा है कि जो हिंदी में वचन जो है वह नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलेंगे कि एक प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि दो प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सर। कि जो वचन जो होते हैं हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। ये सब वीवीआई एग्जाम है, क्वेश्चन है। वीवीआई जितना क्वेश्चन से लिखवा रहे हैं सब यानी कि 2025 एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यदि आप भी शामिल होने जा रहे हैं तो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को यानी कि देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कि जब हम इसका यानी कि पीडीएफ जो फ्री करके नोटिफिकेशन जो आपको चैनल पर हम डाल देंगे, कब, तो जब आपके पास चैनल सब्सक्राइब रहेगा तब। तो चलिए, हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? आपसे बोला जा रहा है कि जो बहुवचन है इनमें से कौन है। क्या यानी कि बहु है तो उसको हम बहुवचन में बोलते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। अधिकारी को बहुवचन में रखा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या इनमें से कोई नहीं होगा बहुवचन, तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं है सर। सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो पाठक गण है ना, उसको हम यानी कि बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसको कहते हैं, तो यानी कि बोलेंगे कि जो पाठक गण है उसको हम यानी कि बहुवचन कहते हैं। इसका जो है ना सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चैनल पर न्यू है तो इस तरह के क्लास को यानी कि करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख रहे हैं। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध को क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस को दो बार पढ़िए। जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो एक बार में नहीं समझ में आए तो दो बार तीन बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा गया है, तो शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। क्या हम यानी कि सर्वनाम कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि संज्ञा कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या होती है, तो कारक कहेंगे, तो नहीं सर। इसको हम जो वचन कहते हैं, नंबर कहते हैं। जो शब्द एक या अनेक होने का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम यानी कि वचन कहेंगे ना, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाइए। खास करके यदि आप बिहार बोर्ड यानी कि BSEB 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सभी क्लास को एकदम करके जाइए। क्लास 12th जो है हिंदी को भी इसमें ऑब्जेक्टिव डाला गया है, यानी कि प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। क्लास 12th इंग्लिश का भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश और यानी कि प्रतिपूर्ति, यहाँ से आप क्लास करके जाइएगा ना, तो आपको हिंदी और इंग्लिश से केवल यानी कि 40% मार्क्स आ सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। शब्दों को क्या है, तो शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। बोल रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम जानते हैं कि उसे हम एक वचन कहेंगे। जब एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम एक वचन कहेंगे। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगी, तो यानी कि बी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए, हम इसी तरह से यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपको यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बोला जा रहा है कि शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होती है तो उसे हम क्या एक वचन कहेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं सर उसे हम एक वचन नहीं कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम यानी कि बहुवचन कहेंगे। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगी? तो यानी कि बी यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। बी जो है ना इसका राइट आंसर, उसे हम क्या कहेंगे? तो यानी कि बहुवचन कहेंगे। सब क्वेश्चन जो है ना भी आया है, जितना भी क्वेश्चंस में अगर हम डबल स्टार मार्क्स लगा रहे हैं तो समझिए कि गेस करें क्वेश्चंस को। आपको यानी कि बिहार बोर्ड 2025 में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन को हम गेस करेंगे, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का टकराएगा। हुँ। तो चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। इनमें से कौन जो है वह एक वचन है? आपसे बोला जा रहा है कि सिंगुलर जो नंबर है वह कौन है? किसे हम एक वचन कहेंगे? क्या हम यानी कि किताबें हैं, तो किताबें को हम यानी कि एक वचन कहेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि जो पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें के भी हम एक वचन कहेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो हम एक वचन किसको कहेंगे? तो बोला जा रहा है कि जो पुस्तक है ना, तो पुस्तक को हम यानी कि एक वचन के रूप में जानते हैं। इसका जो है ना सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। किताबें माने इसका मतलब हुआ कि बहुत सारा किताब है, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर बोला जा रहा है कि पुस्तकें, तो पुस्तकें का मतलब है तो एक पुस्तक नहीं है, बहुत मानी पुस्तक है। तो बहुवचन हो जाएगी, तो यह भी नहीं होगा। बोला जाए कि पुस्तक यानी कि एक पुस्तक की बात की जाता है, तो यह क्या हो जाएगी? तो यानी कि एक वचन हो जाएगी। तो सी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। इनमें से कौन बहुवचन का रूप है? आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि बहुवचन कौन-सा है? क्या हम यानी कि पुस्तक को बहुवचन कहेंगे? तो बोला जा रहा है कि पुस्तक यानी कि एक पुस्तक की बात की जाता है, तो ये बहुवचन नहीं एकवचन है। फिर बोला जा रहा है कि क्या है? तो यानी कि किताब, तो किताब का मतलब ही हुआ कि एक किताब के बारे में बात किया जाता है, तो यह क्या है? तो ये भी एकवचन है। ये जो वाहन का मतलब है कि एक वाहन, इसका मतलब है कि एकवचन है। वाहन यानी कि बहने का मतलब है कि ढेर सारी अनेक बहनें होगी। तो ये क्या है? तो यानी कि बहुवचन का रूप है। तो इसका यानी कि बी जो है ना कि सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बहुवचन का रूप किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध होती है तो उसे हम यानी कि बहुवचन कहते हैं। सी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। सभी क्वेश्चन यानी कि वीवीआई है, खास करके यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप याद करके जाइएगा मेरे दोस्त। यदि आप 80 या 90% मार्क्स लाना चाहते हैं बिहार बोर्ड परीक्षाओं से तब। चलिए देख लेते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चंस को, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन जो है वह बहुवचन है? आपसे पूछा जा रहा है कि बहुवचन वह कौन है? क्या हम घर को बहुवचन बोलेंगे? तो बोलते हैं कि नहीं सर। क्या लता? तो लता का मतलब है कि एक वचन की बात की जाती है ना, तो ये भी नहीं होगा, एक वचन है। क्या यानी कि चोरों, चोरों का मतलब है एक चोर नहीं अनेक चोरों। जब एक या एक से अधिक व्यक्ति या चोरों का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। आप लोग जान रहे होंगे कि जब एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जब एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ चोरों का मतलब है कि अनेक चोर यानी कि ढेर सारे चोरों की बात की जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? तो यह बहुवचन हो जाएगी। तो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम 40% से प्लस यानी कि मार्क्स यानी कि हिंदी और इंग्लिश से केवल यानी कि उठाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ से आप 200 मार्क्स ला सकते हैं हिंदी और इंग्लिश सिर्फ पढ़ के। तो चलिए चलते हैं यानी कि 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन एक वचन का रूप है? आपसे बोला जा रहा है कि एक वचन का कौन यानी कि रूप है? क्या गाय? तो गाय का मतलब है कि ढेर सारी गाय, तो ये तो एक वचन ही बहुवचन है, तो ये नहीं होगा। तो बोला जा रहा है कि चोरों, चोरों का मतलब है कि एक चोर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बहुत सारे चोरों की बात की जा रही है, तो ये बहुवचन है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्या बात है? तो ये भी बहुवचन है। तो बोलेंगे कि जो लता है ना वह एक वचन का रूप है, इसी को हम एक वचन बोल देंगे। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वह डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो एक वचन कौन है बाबू? तो लता को हम एक वचन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं।
तो 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन यानी कि बहुवचन है? आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है ना वह बहुवचन है। क्या कवि? तो कवि का मतलब है किसी एक व्यक्ति के बारे में बोध किया जा रहा है, तो ये तो एक वचन हो जाएगी, तो बोलेंगे कि बहुवचन नहीं है। दूसरा में ज्ञानी, तो ज्ञानी का मतलब है कि एक व्यक्तियों के बारे में यानी कि बात की जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। सी बोला जा रहा है कि महापुरुषों यानी कि एक पुरुष नहीं, महा यानी कि अनेक पुरुषों। जब एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बोध की जाती है तो उसे हम यानी कि बहुवचन कहते हैं। तो इसका सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी यानी कि क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है। सब क्वेश्चंस वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई क्वेश्चन है। अधिकतर यानी कि ग्रामर से यानी कि व्याकरण से ही क्वेश्चन यानी कि हिंदी में पूछा जा रहा है। खास करके कितना पूछा जाता है, तो बोलेंगे ना कि यहाँ से आपको बाबू 60 से 65 जो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव का केवल और केवल ग्रामर से पूछा जा रहा है। अब आपको 40 या यानी कि 35 जो है ना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यानी कि हिंदी यानी कि किताब से, जो हिंदी यानी कि प्रतिपूर्ति और हिंदी बुक से मिलाकर आपको इतना पूछा जाएगा, और जबकि सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से आपको 60 या 55 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप लोग ग्रामर पर फोकस करिए हमारे अंदाज से। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यानी कि हम 20 नंबर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, 20 नंबर नहीं। क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनिए। आप लोग को यहाँ एक वचन शब्द है ना उसको चुनिए, कौन सा है? क्या नारी एक वचन है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो नारी तो हाँ, नारी तो एक वचन हो जाएगी ना। अरे गड़बड़ा जाते हैं। क्या नारी तो एक वचन होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। एक व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है तो ये क्या हो जाएगी? तो ये एक वचन हो जाएगी। आप लोग का मतलब है कि बहुत सारे, तो ये तो होगा ही नहीं। स्त्री जन तो यानी कि जन का मतलब है कि बहुत सारे लग गया। तो बहनें भी है तो एक से अधिक है, जन है तो बहुत सारे, आप लोग हैं तो बहुत सारे हैं। नारी का मतलब था कि एक यानी कि व्यक्ति या एक महिला की बात यहाँ की जाती है तो यह क्या हो जाएगी? तो एक वचन का रूप होगा। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वह ए यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो हम चलिए चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं बाबू, जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आपको आ गया है। क्या है देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखिए। आप लोगों को चुनना है कि बहुवचन शब्द कौन है, उसको चुनकर लिखिए। क्या बात को हम बहुवचन कहते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर एक वचन है। क्या सड़क बहुवचन है? अगर सड़कें रहता तो बहुवचन हो जाती, बाकी सड़क नहीं सड़कें है तो एक वचन है। क्या लड़का? तो लड़का एक लड़का की बात की जाती है तो ये तो एक वचन है, तो बहुवचन होगा ही नहीं। लताएं का मतलब होती है कि एक से अधिक, जो लताएं हैं तो उसको यानी कि एक से अधिक यानी कि बहुत सारे लताएं के बात की जाती है तो क्या हो जाएगी? तो बहुवचन हो जाएगी। तो इसका यानी कि राइट जो आंसर है वह डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। खास करके वीवीआई क्वेश्चन है, यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन आप क्लास को करके जाइए, जो आपके लिए यानी कि बेनिफिट है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो सब के लिए लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इस चैप्टर से यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चंस है। इस चैप्टर से हम लास्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है देखते हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? आपसे बोला गया है कि जो हिंदी में वचन यानी कि नंबर के कितने प्रकार हैं। इसको साइंस एंड कॉमर्स यानी कि 2022 के सेट नंबर ए परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए तो आप लोग, क्या नंबर का 3 प्रकार होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या नंबर का 4 प्रकार होगा? तो नहीं सर। कितना प्रकार होगा नंबर का? तो बोलेंगे ना कि नंबर का 2 प्रकार होती है। हाँ, नंबर का जो है ना वह 2 प्रकार होती है। जस्ट सेकंड बाबू। 2, इसका यानी कि बी जो है ना वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो नंबर है ना वो कितने प्रकार की होती है? तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन होती है। तो नंबर हमेशा यानी कि 2 ही प्रकार के होते हैं। तो जितना भी हमने 1 से यानी कि 13 नंबर क्वेश्चंस कराए हैं, तो यदि आप सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो यहाँ से 2 से 3 जो है ना वो मार्क्स आपको आसानी से यानी कि मिल सकता है। खास करके 2025 के परीक्षाओं में हम इसी तरह से यानी कि जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन था इस चैप्टर से तो हम ला दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्लास को यानी कि अगला जो है ना यानी कि हम यानी कि लिंग यानी कि जेंडर को देखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि क्लास को करेंगे। तो चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब हम यानी कि 16 से प्लस यानी कि 1 शॉट यानी कि जो है ना 2-2 आवर्स का क्लास होगा,
जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट यानी कि हेल्प करेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब हम 200 प्लस यानी कि पीडीएफ को फ्री करके आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, तो उसका यानी कि मैसेज आपको हम अपना यानी कि यूट्यूब पर यानी कि नोटिफ़िकेशन पहुँचना चाहिए। तो उसका भी आप अथी करनी यानी कि सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको इस सब का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पीडीएफ लोग रहना है, सभी हमको फ्री में करके टेलीग्राम पर डाल देंगे, जो आपको याद करके जाने में बेहतरीन रहेगा। क्या है? तो रख हौसला ओ मंज़र भी आएगा, रख हौसला ओ मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मेरा नाम एके यानी कि रोहित सिंह हुआ, जो आपके लिए निरंतर यानी कि प्रयास में लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़कर जो है ना बच्चों यानी कि 200 में 200 फुल यानी कि हिंदी और इंग्लिश ला सकते हैं। 200 का मतलब होता है कि 40%। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, क्या हम प्लेलिस्ट में यानी कि बनाए हैं, क्या हमारा स्पेशल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।